अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में। सी शार्प में फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन बेसिकली डेटा हाइडिंग की एक तकनीक है जिसमें आप लोग क्या करते हो, डेटा को हाइड कर देते हो। तो इस पर्पज़ के लिए फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसा कि फंक्शन अगर रिटर्न टाइप के लिहाज से देखा जाए तो फंक्शन दो तरह से हैं। एक वैल्यू रिटर्न करते हैं कुछ फंक्शन, और कुछ फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते। फिर जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं, वो किस तरह की डेटा टाइप के लिहाज से वैल्यू रिटर्न करते हैं। फिर आ जाते हैं फंक्शन पैरामीटर के लिहाज से। ठीक है, इसमें भी दो तरह के फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास की जाती है वो बाय वैल्यू होती है और एक बाय रेफरेंस होती है। इसके बाद फिर आ जाते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर आप लोग पैरामीटर्स को चेंज करते हो, डेट इज कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आज बात करते हैं बेसिकली फंक्शंस के ऊपर, के फंक्शंस क्या है, काम किस तरीके से करते हैं। जिस तरह से ये एक फंक्शन है स्टैटिक वॉइड मेन, तो इस फंक्शन ये एक फंक्शन का सिंटैक्स है। अब इसमें देखो स्टैटिक है, वॉइड है और मेन है, और देन कोई एक पैरामीटर वैल्यूज है। तो स्टैटिक क्यों यूज किया जाता है, वॉइड की क्या अहमियत है, नेम, और देन इसके जो पैरामीटर है क्या है। स्टैटिक बेसिकली यूज किया जाता है जिसके लिए आपको इसका इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ता। स्टैटिक जो फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट कॉल होते हैं बाय नेम। इसके लिए आपको कोई भी इसका इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देन आ जाता है इसकी रिटर्न टाइप की। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। देन यूज़र स्पेसिफिक नेम, कोई भी जो फंक्शन काम कर रहा है, जिस तरह से ये एक मेन का फंक्शन है तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपके प्रोग्राम के यहीं से अचीव होते हैं। तो इसका एक फुली जो जिस मकसद के लिए जो ये पर्पस है इसका, वो उस हिसाब से इसका नाम। देन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास करनी है उसके लिए पैरामीटर्स यूज करते हैं। हम लोग सिंपली फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, तो स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, स्टैटिक का कीवर्ड इसलिए यूज करना है क्योंकि ये फंक्शन हम लोग किसी क्लास में नहीं बना रहे। अगर किसी क्लास में बना रहे होते तो डायरेक्ट फंक्शन को उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कॉल कर सकते थे। लेकिन अब ये क्योंकि हम लोग किसी क्लास में नहीं बना रहे, इसको डायरेक्ट उसके नाम से कॉल करना है, तो डेट्स वाई हम लोग इसको स्टैटिक भी बना रहे हैं। मैं इसको कर देता हूँ वॉइड, यानी कि ये फंक्शन कोई भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, और इनपुट के नाम से ये बिल्कुल कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा। इसके अंदर इंट id इज इक्वल टू 101 और स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कोई भी यूजर डिफाइन। मैं हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे यूजर से वैल्यू भी गेट कर सकते हो। और इसको किया, और ये मैंने किया कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी मैं ज़रा आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में ज़्यादा क्लियर करता हूँ। ये पहले मुझे कर लेने दें कंप्लीट। यूज़र आईडीज, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेटिंग, एंड नेम इज, यहाँ पे दे दिया आईडी और नेम। ठीक है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन का नेम क्या है, इनपुट। तो अब ये देखो ये फंक्शन क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये किधर किसका हिस्सा है, प्रोग्राम के अंदर इनपुट। ठीक है, ये बेसिकली हमारी प्रोग्राम क्लास है। ठीक है, उस क्लास के अंदर ये एक इनपुट का फंक्शन है। तो ये मैंने इसको कॉल किया। अब इसको कॉल करने से पहले अब देखो यहाँ पे मैंने कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक क्लास है।
अब मैं आपको थोड़ी सी ना कंसोल के बारे में बताता हूँ। कंसोल, अब ये देखो, ये जो क्लास है ये क्लास भी स्टैटिक है। इसी वजह से जब भी हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं तो डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिखने के बाद उसके जो फंक्शंस हैं वो यूज़ करते हैं, जबकि इसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। अगर मैं आपको कंसोल की डेफिनेशन दिखाऊं, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर डेफिनेशन देखनी है, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, F12 इसकी शॉर्टकट की है, चाहो तो देख सकते हो। अभी ये देखो, ये जो कंसोल क्लास है ये क्या है, स्टैटिक है। अब इसके जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक हैं। ठीक है, जिस तरह से ये बीप है, क्लियर है, ठीक है, रीड है, रीड की है, ठीक है, रीड लाइन है। उसके बाद जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, राइट है, उसको फिर मल्टीपल टाइप की जो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है वो, ठीक है, राइट लाइन आ जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, जिनको जिनका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं आती। क्लास का डायरेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, F5 से कंपाइल, और रन दोनों हो जाएंगे। तो यूज़र ID 101 एंड नेम इज़ मोहम्मद अहमद, जो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखा था वो डायरेक्टली कॉल हो गया। तो ये फंक्शन जो था ये हमारे पास वॉइड था, ये कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा था, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं की, जस्ट हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, जो भी फंक्शन की इनर बॉडी थी वो डायरेक्टली शो हो गई। अब इसको मैं करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब हम लोग फंक्शन लेते हैं जो वैल्यू को रिटर्न कर, जैसा कि स्टैटिक बूल। अभी इसकी रिटर्न टाइप है बूल। बूल इट्स मीन कि ये ट्रू और फॉल्स के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, इज इवन। ठीक हो गया। और यहाँ पे कोई भी यूज़र नंबर देगा, जैसा कि मैं ये ले लिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने स्किनर बॉडी के अंदर बताना है कि ये फंक्शन क्या है, इफ़ अगर जो नंबर दिया गया है इसका जो रिमाइंडर है, अगर इसको डिवाइड किया जाए टू के ऊपर, रिमाइंडर की इक्वल टू अगर तो ये ज़ीरो की आ जाता है तो ये रिटर्न कर दे ट्रू, एल्स के अंदर ये क्या करे, रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक, ट्रू कर दे, फॉल्स कर दे। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन इफ इज इवन, जो भी इसको नंबर दिया है इसको मैंने लिया बूल के अंदर, यानी कि रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। फंक्शन मेरे पास क्या था, इज इवन, और इसको कोई वैल्यू दे दी जिस तरीके से मैंने दे दिया 7। ठीक हो गया। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू के, तो यहाँ पे दे कंसोल डॉट राइट लाइन गिवन वैल्यू इज इवन, और एल्स में क्या कर दे, कंसोल डॉट राइट लाइन
गिवन वैल्यू इज ऑड, इसको बंद किया। प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। गिवन वैल्यू इज ऑड क्योंकि हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ 10 और अब इसको रन करता हूँ। गिवन वैल्यू इज इवन, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि ये जो हमारे पास फंक्शन था ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था ट्रू और फॉल्स के अंदर। कोई भी नंबर लिया, उस नंबर को बता दिया कि जी अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इवन होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, ओड होगा। और अगर इवन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो अगर मतलब ऑड नंबर होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे सिर्फ उस इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट शो कर दी है। सेम लाइक ये हो गया हमारे पास। सिंपली आप कोई वैल्यू दे देते हो, ठीक है, कोई पैरामीट्रिक वैल्यू दे देते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दी थी इंट नंबर, ठीक है। उसी लिहाज से ये आ गया हमारे पास नंबर। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप की। इस फंक्शन को क्योंकि कॉल ही नहीं कर रहे हम लोग तो ज़रूरत नहीं है कोई इतनी। स्टैटिक स्वैपिंग करवानी है तो यहाँ से कोई हमें चाहिए नहीं है, इसकी रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, जस्ट जो भी उसके अंदर है वो वैल्यू आ जाए। स्वैप और दिया इंट num1 एंड इंट num2, ठीक हो गया। num1 ले लिया, num2 ले लिया और यहाँ पे इंट जाके मैं टेम्प के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। टेम्प के अंदर मैं रख देता हूँ वैल्यू num1 की, ठीक है। और num1 के अंदर आ जाएगी वैल्यू num2 की और num2 के अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेम्प की, ठीक हो गया। तो ये इसकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। सिंपली स्वैपिंग इस तरीके से होगी। यहाँ पे जाके इसको कॉल कर लेते हैं। इंट कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है। इन फर्स्ट इज इक्वल टू 20 और सेकंड इज इक्वल टू 15, ये कर दिया और इनको जस्ट शो कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन before swapping first number is zero and second number is 1। और यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट और यहाँ पे दे दिया मैंने सेकंड। अब क्या किया, यहाँ पे हमने स्वैप का जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिया और इसको वैल्यू दे दी नम फर्स्ट और सेकंड। अब ये वैल्यू स्टेटमेंट दोबारा से कॉपी करते हैं और पेस्ट की
आफ्टर स्वैपिंग इसको रन करता हूँ F5 से। नंबर सेम रहे। अच्छा जी, नहीं सिंपली इनको क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कंट्रोल एक्स यहाँ से की और ये जाके यहाँ पर क्या की शो करा दी, कंट्रोल सी। अब इनको फर्स्ट सेकंड के बजाय क्या करना है, num1 और ये आ गया num2। ठीक हो गया जी। बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकंड 15 और आफ्टर स्वैपिंग ठीक है फर्स्ट नंबर इज 15 और सेकंड नंबर इज 20। अब वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसको दे दी 13 और इसको दे दी 25 और इसको अगेन क्या किया, रन करके देख लिया। ठीक है जी, दो चीज़ें होगी। अभी यही सेम प्रोसीजर इसी तरीके से रहेगा। अगर मैं इनको क्या करूं, बाय रेफरेंस कॉल करना है तो इसके लिए एक रिजर्व वर्ड होता है रेफ के नाम से। ठीक है, आपको वेरिएबल जिधर आप लोकली वेरिएबल कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आपने रेफरेंस लगा देना है। अभी ये देखो उसने क्या किया, वहाँ पे मैंने रेफरेंस लगाया तो ये कह रहा है कि दी बेस्ट ओवरलोडेड मेथड मैच फॉर दी, जिस जगह पे वो है रेफरेंस ठीक है इंट, और रेफरेंस इंट हैज सम इनवैलिड आर्गूमेंट, कि यहाँ पे जो वैल्यूज अब दे रहे हैं वहाँ पे जो वैल्यूज थी वो रेफरेंस टाइप मांग रही थी, जबकि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहे हो आप डायरेक्टली इंटीजर टाइप दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी रेफ दे दिया। तो अब ये जो इसका एरर मैसेज था वो ख़त्म हो गया। अगेन इसको मैं रन करके देखता हूँ। ठीक हो गया, मेरा प्रोग्राम सही चल गया। अब तीसरी चीज़ है इसकी ओवरलोडिंग। ठीक है, कि इसमें कैसे आप ओवरलोडेड फंक्शन कर सकते हो। इसको मैंने क्या किया, कमेंट किया कंट्रोल के सी, और ओवरलोडेड फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू लेनी है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक इंट क्यूब, किसी एक वैल्यू का क्यूब ले लेते हैं। इसको इंट मैंने ए दे दिया और सिंपली इसको रिटर्न करवा दिया ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए के साथ। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू देंगे उसका क्यूब आ जाएगा। अब इसी को क्या करते हैं, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब मैं चाहता हूँ कि डबल हो जाए, इसकी टाइप जो है वो डबल हो जाए। अगर आपने इसको जो वैल्यू दे रहे हो डबल टाइप के दे रहे हो, उसके साथ काम करवा रहे हो, तो इसकी रिटर्न टाइप भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं इंट ही रखता हूँ इसकी रिटर्न टाइप, तो ये एक एरर मैसेज देगा कि कैन नॉट कन्वर्ट इम्प्लिसिटली डबल टू इंट, यानी कि जो बड़ी डेटा टाइप्स है छोटे डेटा टाइप वो खुद कह रहा है कि कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे दे दी मैंने डबल, और ये मेरे पास क्या आ गया, सेम नेम का एक फंक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। अब मैं इसको जाकर क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल कर लिया।
फंक्शन क्या था हमारा, क्यूब। ठीक हो गया, इसको दिया ये। अब यहाँ पे वैल्यूज देनी है। अगर मैं दे देता हूँ 2, तो इसको मैं बल्कि पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब ये देखो क्यूब है, तो क्यूब हमारे पास क्या है, वन टाइम ओवरलोडेड फंक्शन हुआ है। ठीक है, क्यूब दे दिया। अब इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 9। ठीक है, अब वो कौन सी वैल्यू ले, अगर डबल। ठीक है, और ये मेरे पास इंटीजर ए के लिए। ठीक है, ये क्यूब फंक्शन क्योंकि 2 टाइम ओवरलोडेड हुआ है, ठीक है, सेम नेम से है, तो वो बता रहा है कि जी आप जोन सी वैल्यू दोगे उस हिसाब से ये काम करेगा। मैं इसको फिल वक्त इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, तो देखते हैं ये किस चीज़ का क्यूब लेके आता है। 729, जो कि 9 का क्यूब है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ 0.2। ठीक हो गया, इसको जो वैल्यू दे दी वो क्या है, पॉइंट वाली। अब इसको रन करते हैं, तो अब जो फंक्शन दूसरा था, ठीक है, डबल वाला, वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। कौन सी, डबल वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू उसको देंगे उस हिसाब से वो उसको रिटर्न करेगा वैल्यू। इसी तरह से आप मल्टीपल काम कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो फंक्शंस के थे वो यही थे कि आप फंक्शंस के साथ किस तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।